Good morning, all of you. How are you all? I hope so everybody will be fine. So continue the chapter number 7 in a civics, understanding the marginalization. Okay. I hope so in a previous video you just easily understand the chapter. And today we just start a heading of the Adivasis and the development. Okay. So now let's start. First of all, hold a pencil, underline the difficult lines and difficult words. Okay. And it has already been started. The Adivasis live in the close proximity the forest. All of us know about the importance of the forest in our life, in our lives. You can learn enough about forest and their importance from your geography and science textbooks. In a past, forest played a major role of the progress and development of the various empires and settled the civilizations of India. Let us brief see what the forest gives us. जैसा हम लोगों को पता है कि जितने भी आदिवासी है वो मोस्टली जो है वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, और फॉरेस्ट हम सब के लिए कितना यूजफुल है, इंडिया की सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए कितना यूजफुल है, इसके लिए मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग रीड आउट कर चुके हैं. सो नाउ लेट्स वी रीड व्हाट थिंग्स द फॉरेस्ट गिव्स अस. हनी, वैक्स, गम, मेडिसिनल हर्ब्स आर ऑल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ये सब हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है. Besides timber, even some minerals like copper, iron, gold, silver, coal and diamonds are obtained from the forest region. ये सारी चीजें भी हमको जितने भी मिनरल्स है वो भी हमको फॉरेस्ट से ही मिलते हैं. And even the elephant which form the important part of the imperial armies, जो सारा चीजों को इधर से उधर पहुंचाने का जंगल में काम होता है वो सब एलिफेंट्स का रहता है. And came from the forest. In fact, it would not be wrong to say that our very cervical depends on the forest, because the forest not only help in the occurrence of rain, the recharge of the groundwater, but they even the purify the air. अब अगर हम लोग कहें तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ना सिर्फ हमें जो है वो रेन होती है फॉरेस्ट की वजह से, बल्कि हम लोगों को फ्रेश प्यूरिफाइड एयर भी फॉरेस्ट की वजह से ही मिलती है. Until 19th century, forest covered most of our country. The Adivasis community had control over most part of these forests till the middle of the 19th century. 19th century में हमारे इंडिया के मोस्टली पार्ट में जो था वो फॉरेस्ट था. तो आदिवासीज को रहने के लिए बहुत अच्छी कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी को बहुत रहने के लिए बहुत स्पेस जगह मिलती थी रहने के लिए. They had access the forest, hence had immense knowledge about them. मोस्टली वो लोग जो थे फॉरेस्ट में रहते थे और उनको इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी सब चीजों के लिए. दैट मीन दे वर नॉट रूल्ड बाय द लार्ज स्टेट और द एम्पायर. इसलिए कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े एम्पायर में और बहुत बड़े रूल्ड में, बहुत बड़े राजाओं की तरह पैलेसेस में, बहुत बड़े किंगडम में रूल्स वो लोग नहीं करते थे. एंड बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज दीज लार्ज स्टेट और एम्पायर विच डिपेंड्स लार्जली ऑन द आदिवासीज फॉर हैविंग एक्सेस द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्टली अगर जो आदिवासीज थे वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, वो फॉरेस्ट को ही अपना एम्पायर, अपना किंगडम समझते थे, वहीं पर वो अपना शासन करते थे. एंड टुडे वी सी द आदिवासीज एट द मार्जिनलाइज्ड एंड द पावरलेस कम्युनिटी. लेकिन आज आदिवासीज की जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है और सबसे ज्यादा पावरलेस हो गई है. अब उनके पास इतने ज्यादा राइट्स नहीं रह गए, बहुत ज्यादा वो वीक हो गए, उनके पास इतनी पावर अथॉरिटी नहीं रह गई है, रहने के लिए घर नहीं रह गए, क्योंकि अब लोग जंगल काट रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जंगल्स में बन रही हैं. In past 200 years, a lot of economical changes have taken place. Moreover, the political pressure applied by the both and the private sector, in fact, industries and the various forest policies of the government are two other reasons why the communities has been forced to migrate the other places. बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को वहां पर लगाना है, तो फॉरेस्ट वहां से हटाने पड़ेंगे. वो प्लेन एरियाज में बहुत सारी कम्युनिटी वहां से इधर से उधर उनको भेजा गया, इस जगह से उस जगह पे उनके लिए बनाया गया. तो इसलिए जो है आदिवासी की कंडीशन जो पावरलेस हो गई, उनकी जमीन, उनके पास खुद की जमीन नहीं है. Today the Adivasis people can be seen working at the construction site, plantations, in industries as the domestic worker in houses. For the first time in history, they have no control or the direct access of the forest. उसके बाद आदिवासी पीपल की जो मोस्टली हम लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क करते दिखते थे,
कहीं किसी भी प्लांटेशन, कोई प्लांटेशन इंडस्ट्री वहां पे वर्क कर रहे हैं, वहां की फीमेल जो है मोस्टली हाउस वर्क कर रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही है। तो इस तरह की चीजें अब धीरे धीरे आदिवासी में देखने को मिलती थी। As started earlier, the loss of the forest land by the Adivasis community can be attributed to the number of reasons. Large tracts of their lands were cleaned and agriculture to set up industries. इसलिए बहुत ज्यादा फॉरेस्ट की जगहों को क्लीन किया गया वहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। Besides, forest was also cleared the obtained timber. Many of areas which is rich in minerals and the natural resources on which the Adivasis live were taken over the mining and other large industries project. वहां से उस एरिया से आदिवासी को हटाया क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी माइनिंग हो सकती है, बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप हो सकती है, इसलिए वहां के लोगों की जमीनों को ले लिया गया और वहां से उनको हटा कर दूसरी जगह पे माइग्रेट कर दिया गया। इट इज नोट वर्दी दैट मैनी ऑफ द इंडियाज इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया सच एज बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर एंड राउरकेला। ये 4 लाइन्स याद कर लेना, अंडरलाइन कर लो। ये 4 मेन इंडस्ट्रीज एरिया है जो इंडिया में, वो यहीं पर ही आदिवासी मोस्टली रहते थे। अनदर मेजर रीजन इज दैट रिच एंड पावरफुल हैव ऑफन द colluded with the authorities to take hold the tribal land, and many times the land is taken away the forcefully and without following necessary procedures. बहुत जगह उनके लैंड जो है उनसे फोर्सफुली ले लिया गया, या बहुत जगह पे जो है उनको किसी तरीके का कुछ लालच देके वो लैंड उनका ले लिया गया। And moreover, the large tracts of the Adivasis land have been submerged due to the construction and innumerable dams which have been built since the independence. The various national park, wildlife sanctuaries which account to 1,09,652 square kilometer largely areas where the tribals originally lived but were forced to live. बहुत ज्यादा इंडिया ने जो है डैम्स बना दिए रिवर्स को करेक्ट करने के लिए, से जंगल में लोग आने जाने लगे, वहां पे लोग ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, बहुत बहुत लाखों एक स्क्वायर फीट तक की, तो वहां पे वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए जगह दे दी गई। इसलिए ट्राइबल्स जो थे, जो आदिवासी लोग थे, उनको रहने के लिए अब जगह नहीं बची। Those that continue to live their forest and terms the इनक्राउचर्स का मीन्स होता है जबरदस्ती हम लोग किसी की जमीन को या किसी चीज को जो है वो अपने अथॉरिटी में ले लेते हैं, तो इसी तरीके से लोगों ने किया। इट इज सैड फैक्ट दैट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर अकाउंट द 50% ऑफ द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द माइनिंग एंड अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट एज अ ट्राइबल। 50% जितने ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, वो सब जो है बिल्कुल बेघर हो गए और उनके लैंड को उनसे छीन लिया गया। By the losing their lands and freedom to have the access of the forest, for Adivasis lost their sources of livelihood, food as well, and therefore they have forced to leave their traditional homeland and migrate to town and cities in the search of work. अब उनके पास जब घर नहीं रहा तो उनको मजबूरी में टाउन और सिटीज में जो है सेटअप होना पड़ा अपनी लिवलीहुड को, अपनी फूड को अर्न करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। And they are found work in the various local industries and the construction site. Most often the displaced Adivasis were given very low wages of the work they do. और इसके बाद आदिवासी ज्यादातर मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रीज में वर्क करने लगे और बहुत कम वेजेस में, बहुत कम पैसे में ही काम करने लगे। Thus the poor and landless Adivasis become even poorer. अब बिना जमीन के, लैंडलेस मतलब बिना जमीन के, और पुअर आदिवासी धीरे धीरे और पुअर होते चले गए। You would be alarmed know about the 40% in the tribals in the rural area, nearly the 35% in the urban areas live in the below in the poverty line. अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो 45% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं, और अगर सिटी की बात की जाए अर्बन एरियाज में तो वहां पे 35% ट्राइबल्स जो आदिवासी हैं वो अभी भी पॉवर्टी लाइन से जो है वो बिलो ही है। The cause the malnourishment among many tribal children, even the literacy rate among the tribals is very low and due to poverty. और धीरे धीरे malnourishment, अच्छा खाना ना मिलने के कारण वो पूरी तरीके से nourished नहीं हो पाए, कुपोषित होते चले गए, धीरे धीरे उनकी जनरेशन जो है वो पॉवर्टी की तरफ चली गई, यानी गरीबी रेखा से पहुंच गई। It is important to understand when the people get displaced from their lands, source of the income is not only thing but they lost much more than that.
They lost their custom, tradition, way of living. The same is case with the Adivasis. इस तरीके से देखा जाए तो उनकी लैंड भी उनसे छिन गई, उनका घर भी उनसे चला गया। अब उनके पास लिवलीहुड के लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पेट को भरने की लिए कोई ऑप्शन नहीं। उनके कस्टम, ट्रेडिशन जो वो लोग करते थे घर में, जिसकी पूजा करते थे, उनके जो एंसेस्टर थे वहां पे रहा करते थे, उन सब वो पूरी तरीके से उनके से छीन लिया गया। As you have studied about they are the close connection between the economic and social aspect of tribal life, and impact and the aspect they influence the other aspects as well. इस तरीके से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से डाउन हो गई। नेक्स्ट इज द माइनॉरिटीज एंड द माइग्रेशन, मार्जिनलाइजेशन एंड माइनॉरिटीज मतलब जहां पे जिस जगह पे जिनकी क्वांटिटी कम होती है, जिनका नंबर कम होता है, तो दीज आर द माइनॉरिटीज पीपल। एंड जिनकी जो क्या कहते हैं नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं जिस एरिया में, दीज आर कॉल्ड द मेजॉरिटीज पर्सन। तो दीज आर द प्रोविजन इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द सेफ गार्ड एंड रिलीजन द लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि जितने भी माइनॉरिटीज है उनको अच्छी रिलीजन मिलेगा, वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लिंग्विस्ट होंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, ठीक है। And in the term minorities is widely used to refer the communities which are smaller in number in the comparison of the total population में। मैंने आपको बताया टोटल पॉपुलेशन में जिनका नंबर सबसे कम होगा तो दीज रिलीजन या दीज पर्सन या दीज नंबर्स ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड अ माइनॉरिटीज। बट one needs to understand the minorities does not merely refer to the number, it goes much beyond the number. It involves the issues as the access of the resource, power, social and cultural discrimination. इस तरीके से देखा जाए तो माइनॉरिटीज के सोशल और इकोनॉमिक हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको हर तरीके से दबाया जाता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है, ठीक है। तो it was feared the culture of the majority could influence the way in which the society as well as the government might express themselves. Thus the size could be the problem and led to the marginalization of the communities with the smaller population. So in the order to the protect of the minorities communities against the possible culture domination of the majorities, safeguard and provided by the Indian Constitution. Indian Constitution के according to the Indian Constitution, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड बहुत अच्छे से मिला है, यानी उनकी सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी रहती है गवर्नमेंट की, उनको बहुत सारी सोशल प्रॉफिट्स मिलते चले गए हैं। These safeguard as protect the minorities any kind of the discrimination and disadvantage which they might face. और इस सेफ गार्ड से माइनॉरिटीज को कोई किसी भी तरह का उनको जबरदस्ती उनको क्या बोल सकते हैं, उनको डिसएडवांटेज नहीं मिल सकता है, यानी किसी तरह उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उनके साथ कोई गलत बात नहीं हो सकती, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लिखे हुए हैं। And there are the times which the minorities communities might feel the insecure about their life belonging as well as being. During such time, these safeguards not only protect them, also protect their India's culture diversity and promote the equality and justice. इस तरीके से इंडिया ने अपनी इक्वालिटी और जस्टिस को प्रोटेक्ट कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजों को लिख करके। Now let us study about the Muslim community and its marginalization. अब मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे और इनके मार्जिनलाइजेशन के बारे में रीड आउट करेंगे। सो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट द 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 संख्या। अगर 2011 की पूरी जो क्वांटिटी के बारे में बात की जाए तो 14.2% जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन में मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करती है। दे हैव देयर ओन कस्टम प्रैक्टिस which are quite distinct and different from the other communities. इनके अलग customs हैं, and today the community is considered marginalized because they compared to other communities. Over the year, they have been deprived the benefits and socio-economic development. Let us study the situation of the Muslim community as regard the basic amenities such as the housing, electricity, piped water in the 1994 में ये सारी चीजें क्या क्या आप मुस्लिम कम्युनिटीज को फेस करनी पड़ रही थी, ये सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 1, इन 1994 की बात हो रही है, ध्यान रखना, अभी की बात नहीं है, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है। 1994 में 63.6 ऑफ द मुस्लिम लिव्ड इन द कच्चा हाउस वेयर एज द परसेंटेज ऑफ द हिंदूज वाज 55% टू।
मुस्लिम कम्युनिटी में 66.6% जो है वो लोग कच्चा हाउस में रहते थे और हिंदू कम्युनिटी में 55%. नंबर सेकेंड, 30% of the Muslim had access the electricity where this percentage of the Hindus stood the 43%. 30% मुस्लिम को ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी उस टाइम पे और हिंदूज में 43% में. नंबर थर्ड ऑप्शन है 19.4 of the Muslim had access the piped water whereas the 25.3 Hindus had access the piped water. पाइप से वाटर जो मिलता था वो इतने परसेंट लोगों को मिला था. So grade below the table given below the two tables go through them the learn about the literary rate and public employment of the Muslim. ये ध्यान रखना, मैं साइड में आपको देखिए स्क्रीन में दिखा रही हूँ. इसमें लिटरेरी रेट आपको बताया जा रहा है कि हिंदूज का कितना, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन. सबसे ज्यादा जैन्स का है, ठीक है, और सबसे कम जो है वो मुस्लिम का है. इसके बाद अगर पब्लिक एंड एम्प्लॉयमेंट लोगों की बात की जाए, मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कितने लोग जो है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें, जहां ज्यादा किस कम्युनिटी में आईएएस आईपीएस क्या क्या बनते हैं, इनके बारे में नीचे रेशियो लिखा हुआ है. ओके, एंड thus it is clear that the Muslims in India clearly lag behind the various spheres. Therefore, the central government set up the high-level committee chaired the Justice Rajinder Sachar. In 2005, the committee examined the social, economic, literary status of the Muslim community of the India. एक क्या कहते हैं जस्टिस थे जिनका नाम था राजेंद्र सच्चर, जिन्होंने 2005 में एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड की जो सिर्फ यही देखा करती थी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इकोनॉमिकली वो बिल्कुल अच्छे हैं, लिटरेरी पोर्शन में उनका स्टेटस क्या चल रहा है. एंड द रिपोर्ट सबमिटेड बिफोर द गवर्नमेंट डिटेल द मार्जिनाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी. और इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाती थी. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एज द रिगार्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट्स can be the compared of the other marginalized communities such as the scheduled caste and scheduled tribes. और इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में का स्टेटस बताया जाता था कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी जो नीची कास्ट के लोग हैं उनमें, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो नीची जनजाति के लोग हैं उनमें, और मुस्लिम कम्युनिटीज में क्या क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं, उनके एजुकेशन लेवल कैसी चल रही है, उनका इकोनॉमिक लेवल कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें रिपोर्ट बनाई जाती थी और ये सारी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को दी जाती थी. You have studied earlier about the Adivasis community being the stereotyped people में some the stereotypical views the Muslim communities. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था stereotypical, जो हम लोग अपने माइंड में एक सेट कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ये मतलब आदिवासीज हैं तो ये हम ऐसे ही रहेंगे. तो इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी जो है एक सेट हो गया था stereotyped in our minds. As started earlier, we identify the Muslim man with the sporting a beard. सबको पता था कि मुस्लिम लोग बियर्ड प्लग पहनेंगे यानी बियर्ड रहेगी उनके. And having a fez means a cap जो मुस्लिम लोग पहनते हैं. And so on the similarly the Muslim women is supported wear the burqa. और हम लोगों ने सोचा था कि जितने भी मुस्लिम वुमेन्स हो सपोज करेंगे, हम लोगों ने सपोज किया था कि वो बुर्का ही पहनेंगी. And because of this stereotyping we identify them as the different people who are not like the rest of us. लेकिन अब हम लोगों ने सोच रखा है कि हम लोगों ने एक माइंड सेट कर रखा था, स्टेरियोटाइप था कि ऐसे ही लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. Thus often we treat them the unfairly and discriminate against them. इस तरीके से हम लोग उनके साथ unfairly behave करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे. This social and economic marginalization, as you see the table, had led to the situation where the Muslim have the migrate from the places where they lived earlier. This has often led the ghettoization of this community. Ghettoization means क्या होता है कि किसी कम्युनिटी के लोग को उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे प्लेस्ड कर दिया जाए. दिस इज कॉल्ड द ghettoization. ठीक है, ऐसी किसी भी कम्युनिटी के लोग को अगर इधर से उधर रिप्लेस किया जाएगा, उनकी जगह बदल दी जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ghettoization. And in this chapter you have studied about the situation of Adivasis and Muslim in India. You have also studied what is the means to be at marginalized community. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर में कि आदिवासी और मुस्लिम किस तरीके से marginalized हुए थे. And there is a different reason behind the marginalization as such these communities. Thus the marginalization is a complex phenomena. And the various major strategies and safeguard need to be adopted to redress these issues. इस इश्यू को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली हैं. The marginalized community is bound to the experience disadvantage and prejudice and the powerlessness.
the marginalized communities as a low social status as also do not have the equal access in the various resources. लेकिन आज भी बहुत सारी सोशल रिसोर्सेज में उनकी जो इक्वालिटी है वो डाउन है. बट ऑल ऑफ अस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्वालिटी. लेकिन हम सभी लोग तो इक्वालिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं. राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट. Since our is a diverse country where people belonging to the various caste, religion, social backward reciting the right of equality is the fundamental right. Every citizen of the India has right to be the treated equally. हम सभी को अपने राइट्स पता है और हम लोगों को इक्वालिटी भी पता है. अलग अलग विभिन्न तरह के जो है रिलीजन कस्टम के लोग रहते हैं, इसलिए हम लोगों को इक्वालिटी की फीलिंग के साथ में अपनी कंट्री में उन सभी के साथ में रहना चाहिए विद पीसफुली. All at the same time, in the duty of every citizen to protect the right defined the Constitution as well as the laws and policies that are the frame that realize these rights. This is the essential of two counts. First is the protect the diversity of the country. Secondly, the help the state and realize the commitment to promote the equality of all. It is important to understand that no person is marginalized as the time is exactly the same way. The lives of the marginalized people can change and they do change with effort by the government and cooperation of the everyone including the marginalized communities. They can have access the rights and development and other opportunities while the same time they maintain their culture identity fine. गवर्नमेंट की ने तो बहुत सारी पॉलिसीज निकाली है बट दिस इज आवर ड्यूटी. ठीक है कि हम सब लोग जो इसको फॉलो करें, लोगों को फॉलो करने के लिए बोले और ये जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको लोअर से हम लोग हायर की तरफ लेके जाएं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो फिनिश द चैप्टर and in next day I send the all question answers in a PDF form. Okay, so I hope so the chapter will be understandable for you, and if you have any type of doubt you can write in a comment box. and बहुत सारे व्यूज आप लोग नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आगे चल के यही प्रॉब्लम्स आपको आएगी. तो क्या कहते हैं, जो अभी आपका चैप्टर है इसको रीड करो, ज्यादा से ज्यादा उसको रीड आउट करो, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, और व्यूज करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो माय चैनल को. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.